नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड द टुडेज टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। Second function of management, that is organizing. Meaning, organizing is the process of identifying, bringing the required resource together such as man, money, material, machine and method, grouping and arranging them properly for achieving the objective. So organizing is the process. ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है, मतलब हमने प्लानिंग की है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्स लगने वाले हैं, वो सभी रिसोर्स को एक साथ कलेक्ट करना, एक साथ लाना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्स टुगेदर सच एज मेन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड, ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सभी मेन, मटेरियल, मशीन को एक साथ लाना, उसको प्रॉपरली अरेंज करना टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। देखिए प्लानिंग में हमने क्या किया कि आने वाले फ्यूचर में हमें क्या करना है ये हमने सोचा। इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, whereas organizing function decides the way and means। कि प्लानिंग में हमने सोचा कि इसको कैसे कंप्लीट करना है, बट ऑर्गेनाइजिंग में हमें वो पाथ क्या है, वो उसे हमें कैसे कंप्लीट करना है, द वे एंड मीन्स, उसके लिए क्या साधन लगने वाले हैं ये हमें सोचना है। टू अचीव व्हाट हैज़ बीन प्लान, दिस फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द top management people. So who does the planning? Planning done by the top management. But ये top management ने जो planning किया है उसको अगर execute करना है तो जो भी resource लगने वाले हैं उसको एक साथ सब लाना, arrange करना, that is called organizing. The synchronization and combination of workforce, physical, financial and information resource are established in the process of organizing. देन डेफिनेशंस, मूनी एंड रेले का डेफिनेशन दिया है। ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। सो क्या बोला है उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। ये कॉमन पर्पस क्या है, देन इट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो सभी एक साथ मिलके काम करना to achieve the organizational goal is organization or organizing. Kuntz and O'Donnell ने क्या definition दिया है, organization involves the grouping of activity। देखिए यहाँ क्या बोला है, grouping of activity necessary to accomplish the goals and plans, the assignment of these activities to appropriate department and the provision of authority, delegation and coordination। सो कुंट्स एंड डोनेल के डेफिनेशन में क्या बोला है कि ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। और ये ग्रुपिंग क्यों करना है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, द असाइनमेंट ऑफ दिस एक्टिविटी टू अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स। मतलब एक गोल फिक्स करने के बाद जो भी काम है अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग लेबर फोर्स में, एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करना है। एंड द प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी, वो लेबर्स को अथॉरिटी देना है, डेलीगेशन करना है काम का, एंड कोऑर्डिनेशन के साथ गोल्स को अचीव करना है, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग। थियो हेमन का डेफिनेशन क्या है, देखिए ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। डिफाइनिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज, establishing the authority relationship and among them. In performing the organizing function, the manager define, departmentalize and assign the activities so that they can be most effectively executed. So वापस वही बोला है, थोड़ा से वर्ड्स अलग है
बट ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। जो भी काम है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करके उनको अथॉरिटी देके हमारे गोल्स को अचीव करना, दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए फटाफट आगे जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। फर्स्ट पॉइंट, facilitate administration as well as operations. So because of organizing, administration करना, operation करना, ये दोनों काम easy होते हैं। Organizing process leads to identify and to group the activities. Grouping and assigning the activity is the task of administration. देखिए उन्होंने क्या बोला है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से क्या होता है, इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई एंड ग्रुप द एक्टिविटी। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग इज द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, वेयर एज उसको प्रोसेस करना अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटी। दस ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजिंग से एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन दोनों काम करना ईजी होता है। ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ द टास्क and the employees there is a increase in a production। अगर जो भी जॉब है उसको अगर प्रॉपरली ग्रुपिंग किया जाता है, जॉब प्रॉपरली डिवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, रिडक्शन इन वेस्टेजेस, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रेस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल। सो पूरे पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इट इज assigning, grouping and assigning the activities, that is administration, whereas processing is a operational activity. So administration and operation दोनों भी activity करना because of organizing easy होता है। Second point, bring specialization. Organizational structure is a network of relationship in which the work is divided into units and departments. The division of work helps in bring specialization in various activities of the organization. Specialization in activity leads to increase in the organizational efficiency. देखिए ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, it is very easy to grouping the activity। हर एक काम को डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करना पॉसिबल है, जिससे क्या आएगा, एम्प्लॉयज़ में स्पेशलाइजेशन आएगा, और स्पेशलाइजेशन आएगा तो एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। So organizational structure is a network of relationship in which work is divided into units and department. This division of work helps in bringing specialization in various activity of the organization. Specialization in activity leads to increase in the organizational efficiency. Third point, define the jobs properly. ऑर्गेनाइजिंग के वजह से हर एक एम्प्लॉयज़ को उनका क्या जॉब है ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफाइन करना इजी होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग राइट मैन ऑन अ राइट जॉब विच कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग पीपल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। मतलब ऑर्गेनाइजिंग से हमें किस व्यक्ति को क्या काम देना है, राइट जॉब टू अ राइट पर्सन, मीन्स हर एक व्यक्ति को उसके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के अनुसार जॉब देना, डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए हमें इजी रहेगा। दिस इज हेल्प्स इन डिफाइनिंग द जॉब प्रॉपरली विच क्लैरिफाइज द रोल ऑफ ए पर्सन। तो बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हर एक को अपना जॉब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या काम करना है, ये क्लियर होता है। फोर्थ पॉइंट, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस द रोल ऑफ एवरी मैनेजर। देखिए बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हम जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं या अथॉरिटी देते हैं तो हर एक मैनेजर को, हर एक व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन में उनका काम क्या है ये डिफाइन होता है। दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू एवरी मैनेजर एंड क्लैरिफाइंग द वे ही हैज़ टू एक्सरसाइज दोज पावर। मतलब
हर एक व्यक्ति को, हर एक मैनेजर को उनका अथॉरिटी दिया जाता है और उसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है, करना है, ये समझ में आएगा. सो दैट द मिसयूजेस ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस. वेल डिफाइंड जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प्स इन ब्रिंग एफिशिएंसी इनटू द मैनेजर्स वर्किंग. दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. सो प्रॉपरली अगर अथॉरिटी दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है, तो हर एक मैनेजर को समझेगा कि उसका जॉब क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, और हर एक व्यक्ति अपने तरीके से प्रॉपर काम करके ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिलाएगा, जिससे क्या होगा, दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन. दिस फंक्शन हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन होता है, सेल्स होता है, फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है. सो हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. इट क्रिएट्स क्लियर कट रिलेशनशिप अमंग द पोजीशन एंड इंश्योर म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द इंडिविजुअल्स. तो हर एक डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें एक म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे को हेल्प करने का मीन्स म्यूचुअल कोऑपरेशन क्रिएट होगा. कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स is important for smooth functioning of organizational activities. So coordination and synchronization, similar word है, between all the department and different level of manager is an importance for smooth functioning of organizational activity. So organizing enables the synchronization, coordination in the organization. 6th point, helps in effective administration. This function determines the different position, departments, activities and the role are clearly structured. So because of organizing enables हर एक का अपना ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन है, क्या डिपार्टमेंट्स को काम करने, क्या रोल है हर एक व्यक्ति का, ये समझ में आएगा. The utmost care is taken while placing the right person in the right job with the right authorities and responsibilities. Means because of organizing हर एक व्यक्ति को क्या काम देना है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, कितना ऑथोरिटी रहेगा, ये डिफाइन होता है. It achieves through the division of work and delegation of authority. This all leads to efficient and effective administration. 7th point, helps for growth and diversification. The growth of every organization depends on smooth and efficient functioning. Clearly defined role and responsibilities, coordination among all the level of management personnel, use appropriate control technique, brings efficiency at workplace and organization growth. This possible only when the organization structure is well defined. देखिए क्या बोला है यहाँ, हेल्प फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. सो ऑर्गेनाइजिंग एनेबल्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. किस तरीके से? द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इट्स स्मूथ एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से स्मूथली काम करता है, इफिशिएंटली काम करता है, इस पे डिपेंड होता है. क्लियरली डिफाइंड रोल, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक व्यक्ति को अपना रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन है, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, पर्सनल एंड यूज ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक्स है, देन इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी एट द वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज वेल. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेल डिफाइंड. मतलब ग्रोथ को अगर ग्रोथ या डाइवर्सिफिकेशन अगर करना है या बिजनेस को बढ़ाना है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपरली क्लियर्ड होना चाहिए या वेल डिफाइंड होना चाहिए. क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाइड द जॉब पोजीशन. इट क्लियरली स्टेट्स द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन. बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हर एक को अपने काम का जॉब पोजीशन मालूम होता है, हर एक को अपना ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज मालूम होता है. एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली. क्लैरिटी इन जॉब्स एंड पावर हेल्प इन इंक्रीजिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड इट क्रिएट्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द पीपल. अगर हर व्यक्ति को अपना काम मालूम है, जॉब्स क्लियरली मालूम है कि क्या करना है, उनके हाथ में पावर्स है, then helps in increasing mental satisfaction and creates sense of security among the employees. Scope for innovation. Organizing function clears
द रोल एंड एक्टिविटी टू बी परफॉर्म। बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हर एक व्यक्ति को समझता है कि उनको क्या रोल का है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करना है। एम्प्लॉय कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज। सो विद द हेल्प ऑफ अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होगा तो एम्प्लॉय कैन कम फॉरवर्ड विद देयर ओन आइडियाज। दिस प्रोवाइड इनफ स्पेस टू द मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लरिश द नॉलेज। सो हर एक मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होगा, डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर होगा, तो हर एक एम्प्लॉई मैनेजर अपने न्यू आइडियाज़ लेके बिजनेस में लाएंगे। एक अच्छा मैनेजर अपने एम्प्लॉय से अच्छा आइडिया निकाल के उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए यूज़ कर सकता है। द scope for innovation into adopting new changes in a method of work is possible only through set of organizational structure। बट ये तभी पॉसिबल है जब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। दिस फंक्शन प्रोवाइड डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू जॉब स्पेसिफिकेशन। ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम्स पॉसिबल। This right workforce utilizes other resources at its optimum level so that desired results are achieved within the defined period। So देखिए यहाँ क्या बोला है कि हर एक व्यक्ति को अपना रोल मालूम है। There is a specialization of work becomes possible। अगर स्पेशलाइजेशन आएगा तो वेस्टेजेस नहीं होंगे, जो भी रिसोर्सेस है उसका प्रॉपरली यूज किया जाएगा। दिस राइट वर्कफोर्स यूटिलाइज अदर रिसोर्सेज एट ऑप्टिमम लेवल सो दैट द डिजायर्ड रिजल्ट्स आर अचीव्ड विद इन द डिफाइंड पीरियड। एक हमने जो टाइम सोचा है उस टाइम में हमें हमारा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पॉसिबल होगा। सो आई होप दोस्तों कि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। That's it. Thank you very much दोस्तों। We will be meeting in our next video। तब तक के लिए बाय बाय।